सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई जींद के एक छोटे से गांव में फिलहाल बैठे हैं, दरियावाड़ा गांव में। और इस दरियावाड़ा गांव में पहली डॉक्टर छोरी आपने दिखाओगे सिर्फ 21 साल की उम्र में। और एक किसान परिवार से निकल कर इतनी मेहनत करना बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है खेती में। क्योंकि खेती का जो काम है वो आसान काम नहीं है। और जब आपने बेरा कि किसान कमावे है तो दिन रात हाथ काले करने पड़े हैं, पसीना बहाना पड़ा है, जब जाकर खेती हुआ और अपने बच्चे पढ़ाए जा है। तो आज इस परिवार में बैठे हैं। इस परिवार की बेटी ने नीट क्लियर कराया है और 115 रैंक इसकी आई है। राम राम गुड़िया। राम राम। सबसे पहले शुभकामनाएं। थैंक यू। नाम बता दे। जिंकी। जिंकी। तो जिंकी मतलब माता पिता है जो खेती करे हैं, और छोरी ने नीट कर दिया, छोरी डॉक्टर बन गई। स्पोर्ट होता है मैम। स्पोर्ट होता है। जी, मेरी फैमिली का पूरा स्पोर्ट है। मतलब सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा है? ये है मेरा भाई। आपके बड़े भाई है? हाँ, इसका सबसे ज्यादा जो भाई हो ना मेरे, एक तो जैसे नौकरी पे हो तो उनका ज्यादा सपोर्ट रहता है, तो उनका है फैमिली सपोर्ट भी है, और मैं भाई का ज्यादा होता है। तो भाई एक चीज और मैं बता दूं कि जो जिंकी है, जिंकी का जो परिवार है ना, ज्वाइंट फैमिली है। इसके पिताजी है जो 2 भाई है, दोनों इकट्ठे हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो कितना बड़ा परिवार है जिंकी? हमारे घर में 10 मेंबर है टोटल। हाँ जी। तो आपके पिताजी 2 भाई है? हाँ जी, 2 भाई। दादा दादी है? दादी है, दादा नहीं है। दादा नहीं है। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो जिंकी सबसे पहले किसको बताया? मैंने ताऊ को और पापा को। हाँ। तो ताऊ और पापा ने फिर क्या कहा? ये खुश हो गए। खुश हो गए, बेटी ने नीट क्लियर कर दी। हाँ जी। जिनकी मतलब कौन सा टाइम था? अभी ये मेरा 3rd टाइम था। उससे पहले एक फर्स्ट ड्रॉप था, एक 12th अपीयरिंग में दिया था। तो लास्ट टाइम भी हो गया था? हाँ, लास्ट टाइम मैंने 645 स्कोर किया था। फिर वो पेपर स्कैम था ना, उसमें फिर सिलेक्शन हुआ नहीं, रैंक हाई गई थी। और अब की बार कितना रहा? अभी मेरे 665 स्कोर है और 115 रैंक आई है ऑल इंडिया। 115। और जिनकी है भी है ना, बड़ी चुलबुली है। तो जी कितने घंटे पढ़ना पड़ा? वो तो टारगेट सेट होने पे होता है मैम। देखो, मैं 8 घंटे अगर प्रोडक्टिव हो तो 8 घंटे भी निकल जाएंगे, 10 घंटे भी निकल जाएंगे। मैं प्रोडक्टिविटी की बात होती है, कितने घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं। तो मतलब आपने कहीं से बाहर जाके कहीं से कोचिंग ली या फिर घर पे? नहीं, घर पे ऑनलाइन थी मेरे पास। 12th से मैंने यहाँ हिरका से की थी, आर्य स्कूल से। फिर मैं यहाँ पे 2 साल का मेरा ड्रॉप था, मैंने घर पे ही किया था। ऑनलाइन कोचिंग थी मेरे पास। ऑनलाइन कोचिंग थी? तो मतलब घर पे रह के? हाँ जी। और वे छोरी माड़ी होगी पढ़ते पढ़ते, इतनी बड़ी है। ये भी कुछ घी क्या खा के ये मोटी कराएंगे ना। जरूर। तो गुड़िया ने बताओ, देखो माँ बाप को तो खेती करते देखा होगा? हाँ, देखा है। कितनी मेहनत करते? बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, खेत में काम करते हैं। फैमिली घर पे भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है, खेत का भी हो जाता है। और फिर मतलब हम 4 भाई बहन है, तो फिर यहाँ पे स्पोर्ट भी हो जाता है, इसलिए तो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। मतलब माँ बाप को जब खेत में काम करते देखा तो मतलब ये है कि नहीं पढ़ेंगे तो फिर इन्हीं की तरह काम करना पड़ेगा। वही मोटिवेशन मिलता है वहां से। वहीं से मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखो जो खेती है, किसानी है, वो सबके बस की बात नहीं है। मेहनत बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हार्ड होता है, पढ़ाई से भी ज्यादा हार्ड होती है। मतलब इस जब आपने तैयारी शुरू करी, कभी ऐसा भी लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं, वो तो जैसे कंटिन्यूसली कर रही हूँ मैं 4 साल, तो मैं होता है तो जैसे 1-2 दिन, 1 महीने में 1-2 दिन निकल जाता है कि नहीं अब तो रिलैक्स कर देते हैं। फिर माइंड के रिलैक्स के लिए जरूरी भी है कि थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिल जाता है। ऐसे कंटिन्यूसली वो फिर दिमाग भी खराब हो जाता है, इसलिए तो रेस्ट 1-2 दिन का हो जाता था। पर ये तो था नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते 1-2 दिन में, पर ये था थोड़ा रेस्ट ले लेते थे ज्यादा, माइंड फ्रेश। हाँ, एज यूजुअली तो ज्यादा रेस्ट हो जाता था उसमें। मतलब जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हो आप पिछले 3-4 साल से, तो उसके दौरान कोई शादी फंक्शन है तो कोई छोड़ा भी है? सारे अटेंड करे हैं? ये अभी भाई की शादी थी, वो उसमें तो 1 महीना गैप गया था। बाकी तो मैं जैसे बर्थडे पे कहीं शादी में, वो तो मैंने छोड़ ही दी थी। क्योंकि कई बार हमने सुना कि घने पढ़ने वाले बालक है ना शादी अटेंड करते, ना कोई फंक्शन अटेंड करते। हाँ, फिर वो सिलेबस कवरिंग में हो जाता है ना कि थोड़ा और ज्यादा सिलेबस हो जाएगा जल्दी, इसलिए तो वो अटेंड करना रहने देते हैं, वो सेफ ऑप्शन होता है। तो जिनकी एक बात बताओ, जैसे है ना तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एग्जाम बहुत कम बच्चे निकाल पाते हैं। तो थोड़ा मोटिवेट करो बच्चों को। ये जैसे अभी रैंक भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। जैसे पेपर हार्ड था, रिजल्ट बहुत अच्छा हो, फिर वही है ना प्रोडक्टिविटी हावर, और फिर कंटिन्यूसली, और बीच में गैप आ जाता है, फिर उसमें वो सिलेबस रह जाता है, फिर वो टेस्ट माइंड रिलैक्स नहीं रहता ना, फिर इसलिए उसमें दिक्कत आ जाती है। मतलब आपके पिताजी है ना खेती करे, ताऊ जी भी खेती करे हैं,
तो कभी खेती का काम भी करके देखा है, घर का काम कभी करके देखा है? नहीं, खेती का तो हम में से कोई करता है नहीं, घर का इमरजेंसी में करते हैं, ऐसे यूजली डेली करते नहीं है। तो इमरजेंसी में क्या कुछ कर लेते हो? झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा कर लेते हो? हाँ बस। देख लो भाई, झाड़ू पोछा भी कर ले डॉक्टर साहब। ये तो इमरजेंसी में करते हैं ना, वरना तो फिर पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। राम राम जी, राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर है। जिनकी कह रही कि सबसे ज्यादा भाई का सपोर्ट है। हाँ है, क्योंकि जब इन्होंने +1 में एडमिशन लिया था तो हमने इसके लिए एक ही चीज़ पूछा था, आपका एम क्या है। तो इन्होंने बोला था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो उस टाइम थोड़ा सा फैमिली पीछे थे, भी बोलते कि एक लड़की के लिए हम डॉक्टर बनना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं और एक मेरा छोटा भाई है जो आर्मी में कैप्टन है फिलहाल, तो हमने इसको सपोर्ट किया कि बोला कि आप कीजिए, अपनी तैयारी जैसे करनी है हमें बताइए, हम आपके लिए एग्री हैं हर चीज़ के लिए। तो इसने अपनी तैयारी स्टार्ट की और फिर हर ऑनलाइन क्लास, इसकी ऑनलाइन स्टडी रही टोटली। तो इन्होंने अपना पिछली बार भी क्रैक किया था, उसमें 645 इसका नंबर से, लेकिन रैंक इसकी हाई गई थी। इसका एडमिशन भी मिला था कोलकाता के अंदर, लेकिन वहाँ पे इन्होंने, ये खुद भी सेमी हुई थी और हमने मना कर दिया इतनी दूर भेजने के लिए। तो फिर इसने फिर ट्राई किया, तो अब की बार इसका 665 स्कोर है और 115 इसकी रैंक रही है। आप क्या करते हो? मैं बैंक के अंदर। अच्छा, छोटा भाई कैप्टन है? हाँ, छोटा भाई कैप्टन। तो मतलब वहीं से चल रही है चीजें। हाँ जी। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे हैं ना, बड़ों को देख के सीखते हैं। हाँ, ये तो है कि जैसे हम जो अपना बड़ा कर रहा है उस तो छोटे उसी चीज़ के लिए वो करते हैं। और ये कि जब मैं बड़ा था तो ये था कि इनको सिखाने के लिए चीज़ें थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन समझाने के लिए कम थे, लेकिन मेरे से छोटों ने अच्छा किया मेरे से। तो आपने जिंदगी को मेहनत करते हुए देखा होगा? बिल्कुल देखा है। रात को पढ़ती? हाँ, रात को नहीं, इसका एक टाइम टेबल सेट था, ये नहीं था कि बिल्कुल पूरी रात पढ़ते रही या पूरा दिन, नहीं, इसने अपना टाइम टेबल सेट करेगा था, उसी के अनुसार इसने अपनी स्टडी की। वैसे मेहनत तो बहुत की है गुड़िया, आंखें भी काली हो गई है। नहीं, ये तो ऐसे ही है कि चाहे खा ले पी ले कितना, लेकिन इसको लगता नहीं है। खाती पीती से उससे ज्यादा है। लेकिन भाई बड़ी खुशी की बात है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कामराज। तो आप जिंदगी के ताऊ जी हो? ताऊ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे बेटी के लिए? एक और जी, बहुत अच्छा किया गुड़िया ने, जो हमारी उम्मीद से परे था। तो इसने ये मतलब बहुत बढ़िया किया, हमारी मेहनत सफल हुई। तो हम मतलब सबको ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने माँ बाप के लिए मतलब कुछ न कुछ करना जरूरी है बच्चे के लिए। जी आप ये बताओ, देखो आप तो खेती करने वाले आदमी हो। हाँ जी। लेकिन बच्चे ने इतना बड़ा पेपर निकाल दिया और अब डॉक्टर भी बन जाएगी। तो कभी सोचा था कि बच्चे इस प्रकार तक कर पाओगे? नहीं जी, कभी नहीं सोचा था। हमने तो वो लड़के ने किया, उस टाइम भी जी उम्मीद नहीं थी, वो तो बस एक सपने के बराबर था। पहले हाँ जी। इनके मतलब मैं एक बार बता देती हूँ भाई, जो इनके छोटे लड़के हैं वो एनडी करके सीधे लेफ्टिनेंट लगे थे, अभी कैप्टन है, कैप्टन है। ऑल इंडिया 3rd रैंक। हाँ जी। अभी जी गुड़िया ने किया, ये भी हमने सपने के बराबर लगा था, लेकिन उस दिन शाम ने इसने बताया नहीं, हमारे दिन रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई जी, क्योंकि हमारे लिए यही फोकस था जी हमारा। तो खेती तो बस वैसे अपना काम चलाने के लिए कर रहे थे जी, रोज मतलब गुजारा हो जाए। तो मतलब मेन तो बच्चों का हमारा वो था, भाई बच्चे सक्सेस हों अपने। कोई भी माँ बाप मेहनत करता है तो बच्चों के लिए करता है। बच्चों के लिए जी, बिल्कुल। और जिस दिन बच्चे ये है कि कुछ कर लेते हैं तो माँ बाप ने भी लगा कि हमारी मेहनत भी सफल होगी जी। और मेहनत सफल होगी जी हमारी, बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल मेहनत सफल हो गया है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ के नाम है? अमर सिंह नाम है जी। आप भी ताऊ लागू हो? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 80 साल की होगी। 80 साल की होगी। हाँ। आपके गांव में पहले कोई और भी छोरी लगी है डॉक्टर? छोरी लोग लगी जी। अच्छा। हाँ। तो पहली छोरी है? हाँ। एक लेफ्टिनेंट और वाले एफसी जो लगे ना छोरा, यूपीएससी क्लियर की थी। हाँ। अच्छा। एफसी जो लगे हैं और गाँव में कोई नहीं। तो गांव में पहली लड़की? हाँ जी, मेडिकल डॉक्टर के लिए पहली लड़की रही है। तो पहले कोई लड़की ने करा नहीं? नहीं। ये भी खुशी की बात है कि गांव की पहली लड़की है जिनकी। ताऊ ने सुना है? अच्छा, राम राम जी। आप जिनकी के पिता हो? नाम क्या सर आपका? अनिल जी। अनिल। तो आप भी खेती करो? हाँ, खेती जी शुरू से। शुरू से खेती? आप स्कूल में गए कि गए को? शुरू जी, आप तो खेती में। बिल्कुल। हाँ जी। और दोनों भाई इकट्ठे रहो? हाँ जी, इकट्ठे।
तो भाई एक और चीज है इस परिवार की अच्छी कि आज भी दोनों भाई इकट्ठे हैं, क्योंकि बहुत कम परिवार से मिलेंगे। आपने जो ज्वाइंट फैमिली मिला है, इकट्ठे मिले हैं, क्योंकि आज के टाइम में वही बात है कि मियाँ बीबी ने देख कर राजी को ना, लेकिन इनका परिवार इकट्ठा है और उनके बच्चे भी सक्सेस होने लग रहे हैं। 2 बच्चे पहले तो सक्सेस हो रहे हैं, अब तीसरी जिंकी होगी है। भाई छोटे हैं जिनकी? एक नहीं, तीनों बड़े ही हैं। तीनों बड़े हैं, अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे कि बेटी के लिए? मां तो जी जुमा खुश है जी। देखो आप अनपढ़ हो, हाँ। लेकिन बेटी ने नहीं नहीं जी नाम वो कर दिया जुमा। नाम कर दिया। अभी ये थोड़ा ये कहते हूँ गाँव में डॉक्टर साहब के पिता है। हाँ जी कमल है। वैसे ही पहली बेटी है हाँ गाँव जी की सही सही। जो डॉक्टर बनाई, तो भाई बड़ी खुशी की बात है। दादी और माँ तो और बात करेंगे। जिंकी की माँ और वो है जिंकी की ताई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? विनोद। विनोद। और बेटी को सी गाँव की हो आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुमन जी। आप कौन सी गाँव की बेटी हो? दलमवाड़ा जी। दलमवाड़ा। हाँ जी। तो जब बेटी का पता चला कि बेटी ने क्लियर कर दिया, बेटी डॉक्टर बनेगी, घनी खुशी हुई जी। घनी खुशी हाँ घनी खुशी हुई जी। ये साथ में बड़ा परिवार है आपका, साथ में रहो? हाँ साथ में रहा जी इकट्ठे। 2 भाई हैं। 2 भाई। हाँ। और जिनकी जुलबुली सी भी है, हाँ सर जी। पूरे घर में रौनक लगाए रखती हाँ होगी। लाए रखा है जी। तो देखो इसी सी बेटी जब पैदा हो जाए है हाँ तो कितनी खुशी की बात घनी है। हो है जी माँ बाप का तो। और मामा ने जब बेरा पटाया, घनी खुशी हुई उनका भी। सॉरी डॉक्टर बन गई, हाँ तो फोन आए होंगे बहुत सारे कि सारी ये रात चले उधर तो फोन जी थमे। सारी रात चले। हाँ सारी ये रात। आप क्या कहना चाहोगे जी? हमारी गुड़िया ने बढ़िया काम कर दिया। सारी रिश्तेदारियां का खूब खुशी हुई है जी। चारों बहन भाई एक जैसे ही हैं जी। पढ़ने लिखने में हाँ, सही है? हाँ पढ़ने लिखने में सही है जी। आप कितने पढ़े लिखे हो? 10 पढ़ रहे थे। और आप जी? मैं तो अनपढ़े हूँ जी। अच्छा। हाँ तो देखो एक चीज है कि पहले तो लड़कियां ने स्कूल में भी ना भेजा कौन करते, भेजा कर दे जी। है ना? हाँ काम में ला लेंदे। काम में ला लिया करते। हाँ। करती के करेगी बेटी स्कूल में जाकर हाँ। रोटी पानी सीख ले, सीख ले। वो ब्रिगेड माँ सीख बाप ले। का साथ दे दो जी। हाँ। हाँ और आज की बेटी है जो, हाँ वो तो बस ये पढ़ाई लिखाई चला जी। माँ बाप भी नु सोचा बेटा बेटी भाई सुतरी लाइन पर चढ़ जावा। हाँ। अपने माँ बाप ने तो कमाना है जी। वो कितनी मेहनत करा करती थी। घनी मेहनत करा करती जी। बस इसकी तो खाना नाना सारा छोड़ गया था। अच्छा। हाँ देख दी नहीं जी सूख गई जमा। हाँ काली हो गई बिल्कुल है। हाँ जमा फिर राम ने सूत्रा साथ दिया। सुतरा साथ दिया। हाँ रोटी रोटी टाइम पर खाया करती थी। ना बस कुया खा लेंदी जी। टेंशन में कुआ भूखी भी रह जिंदी। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखा। ज्यादा रखा कर दी सारी ये सारी रात पड़ी। अच्छा। हाँ और मतलब माने भी नहीं होता होगा कि कुछ गणी है बस। हाँ और मखा गणी मेहनत कर रही भगवान देगा साथ बेटी। वो तो पिछली बार भी गया था, दे तो दिया था फिर बढ़िया जगह को नहीं आज कलकत्ता आ गया। दूर आ गया। हाँ तो भी पूरे परिवार में बहुत खुशी हो रही है। तो काम कुम भी करवा दे है, काम करवा दे है जी। 8 में करवा दे है। मतलब जो इमरजेंसी हो हाँ जो कर खेत खात में जावा नहीं जब वो प्रेशर कौन डाल दे इस पे। वो तो फिर नहीं पढ़ना भी है। हाँ क्यों कई जनी हाँ जी बांडा बांडा आवा काम। लेकिन काम आवे है। हाँ आवा है। काम सारा आवे है। हाँ सारा कर ले जी। पोचे झाड़ू भी कर ले रोटी भी बना दे लत्ते भी धो दे मशीन में। अच्छा। हाँ अरे भगवान ने सुतरा साथ दे दिया अभी। अभी देखो काम भी सारा हुआ है गुड़िया ने, इसी बात नहीं है, काम सारा हुआ है। वो अलग बात है कि कदे कदे करा है जब जरूरत हो, क्योंकि वो तो मार है हाँ कई जनी हाँ जी सिरे में हाँ भी। सीरा में। हाँ ठीक चल रहा काम ही लग तो। तो जी आप और कुछ कहना चाहो बेटी खातिर? बस ये वो तेरी खुशी जी। जो काम करके दिखा दिया काम तो अपना फिर भी कर ले जी। यह बात बिल्कुल ठीक कही है, काम तो फिर भी सीख लेंगे, फिर भी सीख लेकिन यो जरूरी है एक बार यो टाइम निकल गया ना फिर यो उल्टा नहीं आवेगा। पूरे परिवार तो हमने बात करी है और ये किसान परिवार है, खेती करने वाला परिवार है और खेता में रहा है। तो भाई जिनकी की जो मेहनत है पूरा परिवार खुश है। और भाई गाँव की पहली लड़की है जिसने नीट का एग्जाम क्लियर कराया है और जो डॉक्टर बन गई। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए। जो हमारे छोटे छोटे गाँव में तले कड़का है और जब बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टा पर लग गए हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं और वो भी छोटी छोटी उम्र में, तो भाई बड़ी खुशी हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चे निकलते रहे आगे बढ़ते रहे, माँ बाप की भी मेहनत सफल हो जाए है। माँ बाप भी उसने ये सोचा है कि हमने जो मेहनत करी थी जो पसीना बहाया था आज वह सफल हो गई है। तो भी आपका क्या कहना है जरूर बताइए और इन तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि इस गुड़िया ने देख कर और लड़कियां भी सीखा है कि देखो माँ बाप का नाम न्यू ग्रह तो ऊंचा कराया है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।